याद कर लो जिसके गले में कंठी बंधी हो, हरि नाम जपता हो, भूल के पास मत जाना। हम भी उनसे डरते हैं। ऐ यम, जिसके मुख से भूल से भी राधा श्यामा श्याम ऐसा निकल जाए, आंख उठा के मत देखना, तुम्हारे हिसाब में वो नहीं, उसका हिसाब मैं करूंगी। नाम नामी को अधीन किए हुए मान लो, प्रार्थना मान लो और साधन बने करो भाई, पर नाम न छूटने पावे। नाम नाम आप कार्य करते हुए नाम जप करते, इसका अभ्यास किया जाता है। जो भजन नहीं करते हैं उनको देखो, चिंता ही चिंता है। मतलब कुछ क्षण अगर वो ऐसे बैठे तो लगता है कि आप जाओ यहां। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो दो चीजें उसके सामने माया फेंकती है, भारी प्रतिकूलता और या भारी प्रलोभन। सब में भगवत स्वरूप, पर जो हमें भगवत स्वरूप आराधना के लिए गुरुदेव ने दिया, प्रिया प्रीतम आबिनी से पूर्ण विघन न ग्रासय, तुम्हें कोई भी विघ्न व्याप्त नहीं होगा, कोई परास्त नहीं कर सकता। राधा राधा राधा, विश्वास करो। जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करे हैं का नवग्रह रंग। अगर तुम्हारा मन प्रभु के चरणों में अर्पित है तो नवग्रह प्रतिकूल स्थानों पर होने पर भी अनुकूल व्यवस्था आपकी करेंगे, क्योंकि आप सही मार्ग में जा रहे हो। और बहुत अनुकूल ग्रह हैं पर प्रतिकूल हो प्रभु के आज्ञा के, तो दुख और अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जम न चढ़ावे कागर, जिसकी जिह्वा में नाम चल रहा है तो यमराज अपना खाता ही हटा देते हैं, उसका नाम नहीं चढ़ाते खाता में। वो यमराज के खाते वाला नहीं है मानो, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है। अपने यमदूतों से यमराज जी ने कहा था जब अजामिल के प्रसंग में था, भगवान हम तो आपको ही त्रिभुवन का स्वामी समझते हैं, पर वो दिव्य ऐसे देव पार्षद आए और उन्होंने तत्काल यमपास को काट दिया और हमको डांट लगा के कहा तुम कौन हो। मैं कहा हम भगवान धर्मराज के दूत हैं, तो धर्म का ज्ञान है तुम्हें? प्रभु वो तो बहुत धर्म का उपदेश करने वाले बड़े तेजस्वी, वो कौन थे? क्या आपसे भी बढ़कर कोई स्वामी है? तब कहा था यम जी ने कि हम तो एक लोकपाल हैं, अनंत महिमाशाली प्रभु श्री हरि के वो पार्षद हैं जो तुमसे मिले। याद कर लो जिसके गले में कंठी बंधी हो, हरि नाम जपता हो, भूल के पास मत जाना। हम भी उनसे डरते हैं, तुम तो हमारे दूत हो, अगर कहीं कुछ त्रुटि हो गई तो फिर भस्म हो जाओगे तुम। और हमको भी डर लगता है कि प्रभु के विरुद्ध कहीं कोई आचरण न बन जाए। तो जो थोड़ा भी नाम जप करता हो उस पे हमारा अधिकार नहीं है। और आप 42 लीला में वृहद वामन पुराण शायद उसमें वर्णन किया, सखी ने आज्ञा करी है यमराज को बुला के कि एक बार भी अगर श्यामा श्याम का नाम लिया है तो कभी तुम्हारे दूत या तुम्हारा हिसाब किताब उसके ऊपर नहीं चलेगा, उसको हम देखेंगे, तुम नहीं। जैसे हरि के पार्षद अपने स्वामी को कितना प्यार करते हैं कि बालक के बहाने बुला दिया नारायण, तो पार्षद आ गए, मेरे स्वामी का नाम नारायण, तू कैसे ले जा सकता है? काट दिया यमपास। ऐसे ही हमारे प्यारी जू की सखियां इतनी समर्थ हैं कि वो ब्रह्मा, हरि, जो भगवान विष्णु या पूर्ण संपूर्ण हरि का स्वरूप जो लालजू महाराज हैं, भगवान शिव, इनको भी आदेश देने में समर्थ है और ये हाथ जोड़कर आदेश पालन करते हैं। गर्ग संहिता में पढ़ के देख लीजिए। गर्ग संहिता में गर्ग जी महाराज के वर्तमान की स्थिति जो देखी वही उन्होंने लिखा है। और निकुंज की बात तो सब कोई पढ़ ही नहीं सकता, एकांतिक रस है,
जहां तो महाप्रेम का स्वरूप है, यहां भगवान के भगवत्ता ऐश्वर्य का भी प्रवेश नहीं। न देवैर ब्रह्मादे न खलु हरि भक्ते न स्वरदा। ये तो बड़ा अद्भुत। सखी में इतनी अलौकिक सामर्थ्य कहां से आई कि इन भगवानों को आदेश कर रहे प्रियाजू के चरण दासता के ठसक। ऐ यम, जिसके मुख से भूल से भी राधा श्यामा श्याम ऐसा निकल जाए, आंख उठा के मत देखना, तुम्हारे हिसाब में वो नहीं, उसका हिसाब मैं करूंगी। और सखियां प्रियालाल की करुणा की साक्षात युगल संधि मूर्ति है। युगल के हृदय का जो करुणा कृपा स्वरूप है वो मूर्तिमान सहचरी रूप। इसीलिए महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू के मंगल में है, कृपा रूप जू वप धर्यो। लाडली लाल की कृपा ने जब रूप धारण किया तो वो सहचरी रूप हुआ, वो हित सजनी रूप हुआ, वो ललिता रूप, विशाखा, ये सब सखियां श्यामा श्याम की कृपा की मूर्तिमान स्वरूप है। तो मारी न सके बिघन नहीं ग्रासे, जम न चढ़ावे कागर। कागर मतलब रजिस्टर, कागज में नहीं लिखते यमराज। किसके? जिसके मुख में नाम चलता होता है। मान लो नाम के आगे कुछ नहीं, नाम नामी को अधीन किए हुए मान लो, प्रार्थना मान लो, और साधन बने करो भाई, पर नाम न छूटने पावे। नाम नाम क्रिया कर्म करतहु निशिवासर, भक्ति को पंथ उजागर। कोई भी क्रिया करो, कोई भी, नाम चल सकता है। बड़ा चमत्कार नाम में है, मान लीजिए आप, अद्भुत चमत्कार है। ये बाहरी माया के चमत्कारों को चमत्कार नहीं कहते, आंतरिक चमत्कार। काम शांत हो गया, अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता, अब तुम्हें शारीरिक मोह नहीं रह गया, तुम्हारे हृदय में कोई इच्छा ही नहीं रह गई, कोई भी द्वंद्व तुम्हें विचलित नहीं, चमत्कार हो गया। अनंत जन्मों की विकृति शांत, अनंत जन्मों से हमें नष्ट करते चले आए, शांत हो गए। आप त्रिभुवन विजेता हो गए, त्रिभुवन विजय, षड्विकार विजय प्राप्त कर लिया, त्रिभुवन विजेता हो गए। किसने करवाया ये? नाम ने, नाम पक्का। एक महापुरुष कह रहे थे, वृंदावन के रच के प्रभाव से तुम्हें सत्य कहते हैं। कई वर्षों मुझे कोई व्यक्ति दिखाई ही नहीं दिया, केवल नेत्रों में राधा नाम, राधा राधा, बिल नेत्रों में जिधर देखे राधा छा गया था, राधा राधा राधा। विश्वास नहीं होता, इसलिए पहले उन्होंने कहा था, सत्य कहता हूं, विश्वास कीजिए। अभ्यास में और कृपा में, दोनों में अपार सामर्थ्य। कृपा से अभ्यास, अभ्यास से कृपा का अनुभव। राधा 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 राधा। कह रहे थे कोई ऐसा दिन नहीं कि महापुरुष ना आवे अंतर में, एकांतिक में, आंतरिक। बड़े बड़े महापुरुष राधा नाम के प्रभाव से, महापुरुषों को के वचनों से ही तो गरजने का सौभाग्य मिला है। उनकी अनुभूतियां और उनके प्रसाद से, उनकी बताई हुई युक्तियों से जो बल आया, वही बल तो प्रसाद रूप से अपने सबको मिल रहा है। अपने स्वीकार करें। मारी न सके बिघन नहीं ग्रासे, जम न चढ़ावे कागर। क्रिया कर्म करता हूं निश्चय। कहीं भी तुम कुछ भी क्रिया कर रहे हो, देखो तार्किक लोगों के लिए नहीं, ये आस्तिक और विश्वास करके वचन स्वीकार करने वालों के लिए अध्यात्म है। तर्क में तो कभी विश्राम है ही नहीं, करते रहो। क्यों 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 क्यों, कभी खत्म ही नहीं होगा। आपके ऊपर हम बहुत श्रद्धा करते हैं, लेकिन अगर मगर क्यों, ये शब्दों का प्रयोग श्रद्धा में नहीं होता। श्रद्धा उसे कहते सुना और मान लिया। सदन जी का कुल परंपरा से कार्य था जो मांस विक्रय करना।
वो करते, खूब नाम जप करते, बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, उनकी क्रिया थी वो कर रहे। कुछ भी क्रिया जो आपको आपके धर्मानुकूल नाम जप कर रहे हैं, आप पक्का सिद्ध हो जाएंगे। देखो एक महापुरुष चमड़ा खरीद के लाते, धोते, सुखाते, काट कर जूतियां बनाते, चौराहे पे, और ऐसे सिद्ध महापुरुष बड़े बड़े सिद्धों के चमत्कार उनके आगे नहीं चलते थे। ऐसे क्या था, मुख में नाम था और सेवा चल रही, जो प्रभु ने दी सेवा। स्वपच वाल्मीकि राजसु यज्ञ युधिष्ठिर जी की क्या सेवा दी, सबके दोना पत्तल उठाना, ऐसे एक हाथ में सोनी, एक हाथ में डलिया, और इतने महाभागवत नाम जापक कि राजसूय यज्ञ की पूर्णता उनसे हुई। ये बात आंतरिक समझनी है। जो भी क्रियाएं हैं, जो आप धर्मानुकूल क्रियाएं, वो कोई छोटी बड़ी नहीं है। संपूर्ण सृष्टि की क्रियाएं सेवा ही है। अपने धर्मानुसार सेवा करते हुए, क्रिया करते हुए नाम जप आदेश कर रहे। क्रिया कर्म करतहु निशिवासर, ये भक्ति को पंथ हो जागर। आप कार्य करते हुए नाम जप कर, इसका अभ्यास किया जाता है। जैसे कोई आर्मी में, सेना में जाने के लिए पहले महीनों, और कह दो तो सालों दौड़ लगाता